नमो नारायणा एवरीवन, वेलकम इन योगा फॉर स्लिप डिस्क पार्ट 2। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको कुछ आसन्स के थ्रू, कुछ योगा थेरेपीज़ के थ्रू आप स्लिप डिस्क की समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि स्लिप डिस्क होता क्या है, कैसे होता है, स्लिप डिस्क की रोकथाम कैसे करें और योग के थ्रू उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो कुछ अभ्यास हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, यदि आपको स्लिप डिस्क पिछली वीडियो में बताया था क्या है कि फुल बेड रेस्ट करना है। कुछ दिनों के बेड रेस्ट के बाद जब आप थोड़ा सा रिलीफ फील करें, सूजन और दर्द थोड़ा कम हो, तो कुछ आसनों का अभ्यास आप प्रारंभ करेंगे। बेड रेस्ट जब आप करें उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा पेट के सहारे ही लेटें, और पेट के सहारे लेटने के बाद कुछ दिनों के जैसे आप बिल्कुल फुल बेड रेस्ट करेंगे, पेट के सहारे लेटेंगे, तो आपकी स्पाइन में रिलैक्स मिलेगी, स्पाइन को रिलैक्स मिलेगी और आपकी समस्या दर्द थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। हल्की मसाज और आप उसमें सेक का यूज कर सकते हैं, गर्म और ठंडी पट्टी से सेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि पेट के सहारे लेट मकरासन का अभ्यास सबसे पहले आपको प्रारंभ करना है। तो मकरासन को करना कैसे है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आपको पेट के सहारे लेट जाना है। पेट के सहारे लेट जाएंगे, दोनों पैर पीछे आपस में जॉइंट होगा, दोनों बिग टोज, दोनों नी आपस में जॉइंट रखेंगे, दोनों एल्बो को सामने की ओर लेके आएंगे, एल्बो को जॉइंट करने का प्रयास करेंगे। अब पाम के ऊपर अपनी चिन को रख लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप अपनी एल्बो को ऊपर सामने की ओर ज़्यादा रखेंगे तो आपके गर्दन पे ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा, और अगर आप अपने एल्बो को पीछे की ओर ज़्यादा रखेंगे तो आपके कमर पे, बैक पे ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा। तो आपको करना क्या है, ना तो आपको ज़्यादा एल्बो को आगे रखना है ना पीछे रखना है। आप अपने चिन के जस्ट नीचे एल्बो को रखने का प्रयास करें और कोशिश करें दोनों एल्बो हल्की से गैप रख सकते हैं आप। उसके बाद आपको करना क्या है, इस अवस्था में आने के बाद श्वासों पे ध्यान को लेके आना है। श्वासों पे ध्यान को लेके आएंगे और आपने देखा होगा थर्मामीटर में पारे होते हैं, उसे भी आपने देखा होगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज करती है तो थर्मामीटर का पारा ऊपर की ओर जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाता है तो थर्मामीटर का पारा नीचे की ओर जाता है। वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो स्पाइन है वो नेक से लेके बॉटम ऑफ द एनस तक गया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि अपने ध्यान को सबसे पहले अपने बॉटम ऑफ द एनस पे लेके आना है और कल्पना करना है कि श्वास लेते हुए एक पॉइंट आप कल्पना करें, श्वास के साथ उस श्वास लंबी और गहरी हो, वो पॉइंट ऊपर की ओर स्पाइन में मूव कराने का प्रयास करें और अपने नेक गर्दन तक लेके आएँ। श्वासों को छोड़ते हुए फिर से ध्यान उस पॉइंट को, एक पॉइंट इमेजिन करें, नेक से लेके अपने बॉटम ऑफ द एनस तक लेके जाएं। ऐसे आप कंटिन्यू करते रहें जब तक आप इस अवस्था में रह सकें। जितनी देर रह सकें उतनी देर रहने का प्रयास करें, और अगर आपको दर्द महसूस हो तो आप रिलैक्स अवस्था में आ जाएं। ये मकरासन का अभ्यास है। सजगता जो आपको शारीरिक ध्यान होगी वो अपने श्वासों के साथ आपके मूवमेंट पे, स्पाइन के मूवमेंट पे ध्यान की, स्पाइन पे मूवमेंट पे, और आध्यात्मिक ध्यान जो होगी वो आपके मणिपुर चक्र पे होगी। मणिपुर चक्र आपके नेवल रीजन पे होता है, तो नेवल रीजन पे ध्यान को, आध्यात्मिक ध्यान को केंद्रित करके रखें। अब जब भी आपको लगे इस अवस्था में रहने के बाद कि थोड़ा दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप क्या करें, अध्वासन में आ जाएं। अगला अभ्यास जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अध्वासन भी पेट के सहारे लेट के ही होता है। इसमें आपको करना क्या होता है, पूरी बॉडी को आप डाउन कर देंगे और चिन को मैट पे लाने का प्रयास करेंगे। हैंड को सामने की ओर लेके आएंगे, पाल्म आपकी मैट की ओर होगी। हेड को, फॉरहेड को आप मैट से टच कराएंगे और श्वासों को सामान्य रखेंगे। फॉरहेड को मैट पे टच कराने का प्रयास करें। यदि ध्यान रखें कि अगर आपको श्वास लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो, कि आप श्वास ले रहे हैं और आपको श्वास लेने में असुविधा महसूस हो रही, कंबल या चादर या जो बहुत सॉफ्ट या हल्की तकिया को आप अपने चेस्ट पे रख लें। चेस्ट पे रखने के बाद आप इस अवस्था में रहें, और यदि आप अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो प्रयास करेंगे कि बिना किसी सपोर्ट के इस अवस्था में आप रहें। फॉरहेड को मैट पे लगा दें,
इस पे भी आप शारीरिक ध्यान को श्वासों पे लेके आएँ और आध्यात्मिक ध्यान आप आज्ञा चक्र पे रख सकते हैं, दोनों आईब्रो के बीच में, या तो फिर आप मणिपुर चक्र में रख सकते हैं, नेवल रीजन पे। आपको करना क्या है, इस अवस्था में जितना देर हो सके आप लेटने का प्रयास करें और लेटने के बाद आप अपने ध्यान को श्वासों पे लेके आएँ। श्वासों पे ध्यान को रखते हुए आप कोशिश करेंगे, आप या तो श्वास के साथ आप क्या करें, जब श्वास लें तो ओम का उच्चारण करें और श्वास छोड़ें तो आप गणना करें। जैसे 27 से गणना स्टार्ट कर, आज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, श्वास लें, ओम का उच्चारण करें, श्वास छोड़ें तो 27 गणना करें, फिर श्वास लें, मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करें, फिर श्वास छोड़ें 26, ऐसे अपोजिट गिनती करें। ऐसे क्या होता है कि आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है, श्वासों के साथ गणना पे जब आ जाता है तो जैसे ही मन आपकी एकाग्र होती है तो बॉडी बहुत रिलैक्स होने लगता है। तो आप ध्यान को जितना ज़्यादा केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, आपका बॉडी उतना जल्दी रिलैक्स होगा, स्पाइन उतना जल्दी रिलैक्स होगा और आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। अगला दूसरा आप कर सकते हैं, जैसे आप मकरासन में कर रहे थे उसी तरह से आप ध्यान को स्पाइन पे रख सकते हैं और श्वास के साथ आप स्पाइन पे एक पॉइंट, जैसे आपने थर्मामीटर का मैंने एग्जांपल दिया, थर्मामीटर पे आपने देखा है कि एक पॉइंट होता है, टेम्परेचर के साथ ऊपर की ओर आने लगता है, टेम्परेचर के साथ नीचे की ओर जाने लगता है। तो वैसे आप अपने स्पाइन्स में एक पॉइंट को इमेजिन करेंगे और श्वास लेंगे और ऐसा इमेजिन करेंगे कि वो पॉइंट श्वास के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। श्वास लेते हुए आप अपने नाक तक लेके आएँ और श्वास छोड़ते हुए उसे नीचे नाक तक स्पाइन पे होगी और आपका एनर्जी का फ्लो, पूरे शरीर के एनर्जी का फ्लो आपकी स्पाइन की तरफ होगी। तो जिससे आपके एनर्जी का फ्लो स्पाइन की तरफ होने से आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे जल्दी क्योर होगी, दर्द का आपको एहसास जो हो रहा है वो बहुत जल्दी क्योर होने लगेगा। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, जनरली L4 L5 के पास जो स्लिप डिस्क का हमारा प्रॉब्लम होता है वो लंबर में L4 L5 के पास या तो उससे थोड़ा ऊपर या नीचे होता है। तो अपनी पूरी ध्यान को L4 L5 के पास जहाँ पे आपको दर्द या सूजन महसूस हो रहा है वहाँ पे ले जाएं और उस दर्द को फील करने का प्रयास करें, उसे महसूस करने का प्रयास करें। जैसे ही आपकी एकाग्रता उस दर्द के पास जाएगी तो आपको क्या होगा, ध्यान उधर जाने से आपकी एनर्जी का फ्लो उधर होने लगेगा और बहुत जल्दी आप रिलीफ फील करेंगे। तो ये दो अभ्यास था, मकरासन का अभ्यास और अध्वासन का अभ्यास। अध्वासन में आप थक जाएं तो फिर से मकरासन का अभ्यास करें, फिर से मकरासन में थक जाएं तो अध्वासन का अभ्यास करें। कोशिश करें मैक्सिमम टाइम तक, जितना लंबा समय तक आप सहज फील करें इस अभ्यास को करने का। योग में कुछ और रिलैक्सेशन पोस्चर हैं जिनकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि उनको करना कैसे है, उनकी विधि क्या है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमो नारायण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।